थोड़े दिन से हम अष्टांग योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वहां पे हमने देखा था कि अष्टांग योग की अभ्यास अवस्था में क्या करना चाहिए, एकांत स्थान में जाना चाहिए, ये सब के बारे में हमने चर्चा की। आसन बिछाना चाहिए, बैठने के तरीका, ध्यान कैसे करें, ठीक है, अष्टांग योग की क्रियाएं, सोना उठना खाना सही होना चाहिए। अष्टांग योग में पूर्णतः दीपक पर दीपक की तरह होना चाहिए, जो वायु रहित, वायु रहित मतलब हिलने वाला वायु, उसमें कैसे फिक्स रहता है उसी प्रकार हमारी शरीर योगी की चेतना भी फिक्स रहनी चाहिए। तो फिर अष्टांग योग की पूर्ण अवस्था के बारे में चर्चा की, जहाँ पर समाधि मतलब व्यक्ति का ध्यान आत्मा स्वयं के ऊपर, उनको ये रियलाइज होता है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। फिर हमने ये चर्चा की, अभी हमने आत्मा साक्षात्कार मतलब पार्शियल आत्मा साक्षात्कार हो गया कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अभी पूर्ण साक्षात्कार के अवस्था में कैसे पहुंचना चाहिए, तो उसके बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। तो अष्टांग योग में पूर्ण अवस्था प्राप्त करना, परमात्मा का साक्षात्कार। तो योगा रूढ़ अवस्था को प्राप्त करने की पद्धतियां, तो इस प्रकार हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जैसे व्यक्ति देख रहे हैं आप, उसके दोनों पैर नहीं है, और तो इस प्रकार अलग अलग मतलब हमें क्या धैर्य रखना चाहिए। फिर मन को कहीं पे भी भटकता उसे वापस लाना चाहिए। तो मन ये बालक की भांति है, तो बालक बार बार खेलने जाता है तो माँ क्या करती है, बालक को बार बार वापस लेके आती है, पढ़ाती है। तो इस प्रकार उनको मन भटक रहा है तो वापस उसको खींच के लाना चाहिए। तो ये सब चीजों की हमने चर्चा की थी वहां पर। फिर अभी ये चर्चा करने के बाद हमने देखा है अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपने तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुख तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। मतलब दूसरे जो भी हो उसके सुख दुख के बारे में चर्चा करता है। और जो योगी भगवान और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से सेवा में सदैव स्थित रहता है। तो अभी हद तक हमने ये देखा, चलिए अर्जुन के प्रश्न से ये समझ जाते थे। ये सब चर्चा करने के बाद अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो कि अर्जुन पूछ रहे, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वं स्थितं स्थिरम्। तो अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षिप्त में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो आपने देखा होगा अभी तक, हाँ, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सूचोदय से लेकर योगी परमोमत तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। कौन सी योग पद्धति? तो छठे अध्याय में हमने 11वें श्लोक से लेकर अभी तक जो चर्चा किया कि योगी शुड गो टू सेक्लूडेड प्लेसेस एंड शुड ले कुशाग्रास। वो आसन बहुत हाइट पे और बहुत नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उनको अपने मन, इंद्रिया तथा उसकी क्रियाओं को शुद्ध करना चाहिए, ठीक है। फिर सीधा बैठना चाहिए। तो ये सब चीजें बताया। एंड विथ अनएजुकेटेड माइंड, अनएजुकेटेड होना चाहिए, उसको कंट्रोल्ड माइंड होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए, भगवान को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। तो अभी फिर बताए कि दर इज, जो ज्यादा खाता है ज्यादा सोता है उसके लिए योग में सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। फिर उसका मन वायु रहित हवा में जिस प्रकार दीपक होता है उस प्रकार होना चाहिए सर यहाँ पर। फिर उसको कैसा, उसको समभाव रखना चाहिए, शत्रु मित्र और के सभी प्रति संभाव रखना चाहिए। तो इस सब चीजों की चर्चा की। तभी आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल है? जब अर्जुन 5,000 साल पहले, ये स्थितियां काफी अच्छी थी ये सब करने की,
तो 5,000 साल पहले अर्जुन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसका बहिष् उसको क्या किया, और अस्वीकार कर दिया कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे में से हम मतलब बोलते हैं ना, वो नहीं कर पाए तो हम कौन सी खेत की मूली है। तो अर्जुन ने ना बोल दिया, जो भगवान के साथ स्वयं रहते थे, फिर हम कौन है इतनी ये सीधा बैठना, हम तो 5 मिनट के लिए भी एक पोजीशन में बैठ नहीं सकते। तो यही बता रहे हैं, इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योग अभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष है। एक तो ध्यान में सफलता पाने के लिए लंबा समय भी चाहिए, और कलयुग में, ऐसे भी भागवत में कहा गया है, प्राणेन अल्पायुष्य कले अस्मिन् युगे छुने मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रवता है। तो कलयुग में लोगों का आयुष्य कम है और हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। तो लोग सरल व्यावहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं। एक तो चीज है, लोगों को आत्मा साक्षात्कार के लिए गंभीरता है नहीं। अगर कोई दारू बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, तो उसको लोग कुछ कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही बेटा या बेटी हरे कृष्णा करने लगेंगे तो बोले वो पागल हो गए हैं। उसको संभाल के रखना, बहुत अलग अलग तरह के लोग ताने मारते हैं उसमें। तो लोग गंभीर नहीं है, कहने का मतलब है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्था से विरक्ति का नियमन करती है। लोग तो जो बहुत सिंपल है, हरे कृष्णा जप करना, अरे लेट के जप करो, सोते खाते खाते जप करो, कोई कुछ नहीं बोलता। तो फिर ये योग पद्धति का को कैसे स्वीकार कर पाएंगे। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। अर्जुन सक्षम था, क्यों? देखिए, अर्जुन जब क्या बोलते हैं, दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में गया था, तो उनके पास ऑफर आई थी भाई, इंद्र की पत्नी के द्वारा उनको एक ऑफर आया था, तो अर्जुन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे भी स्वर्ग की क्रिया बहुत सुंदर होती है कंपेयर टू अर्थ। तो इनको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो अर्जुन के पास इतने सारे प्रलोभनों को रिजेक्ट करने की संभावना थी, और उन्होंने शिव जी को भी हराया था और पशुपाश अस्त्र प्राप्त किया था। तो अर्जुन के पास बहुत सारी चीजें थी ये सब करने का। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे, वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने अभी कभी योग अभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है। मतलब कुछ लिए के लिए हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एक्सेप्शनल हो सकता है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्तावना है। यदि 5,000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथा कथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट के प्रति सर्वथा अज्ञानी है। तो ये सब व्यक्ति जो योग तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सब कर रहे हैं, प्राणायाम ये सब, भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं। ये सब चीज नहीं कर रहे हैं वो। इसलिए आगे बोल रहे हैं कि तो क्यों ये अव्यावहारिक तथा असहनीय है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। चंचला ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर एव सुदुष्करम। तो बता रहे हैं कृष्ण, क्योंकि मन चंचल अस्थिर, चंचल, एक तो चंचल है, प्रमाथि बलव और दृढ़, चार शब्द
चार चीजें प्रयोग की गई है मन के लिए। चंचल है, अस्थिर है, अश्रृंखल हठीला, अत्यंत बलवान। अश्रृंखल मतलब विचलित करने वाला, शुद्ध करने वाला। ठीक है। बलवा मतलब बहुत बलवान, दृढ़, हठीला। तो अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। मतलब वायु को वश में करना भी इतना कठिन होता है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि वायु को तुम्हें वश में शायद करना आसान है, लेकिन मन को वश में करना उससे भी कठिन है। वही यहाँ पर बता रहे हैं, मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। तो हमने तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में देखा था, क्या देखा था? कि वहां पर बताया गया था कि इंद्रियाणि परा रहो इंद्रियों परा मन, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिर परसस्तु स। इंद्रियों से ऊपर मन है, सॉरी जड़ वस्तु से ऊपर इंद्रिया है। जैसे जड़ वस्तु है पत्थर, सॉरी भगवान का फोटो है उसके ऊपर, लेकिन तो ये है, उसको इंद्रिया हिला सकती है, तो जड़ वस्तु से इंद्रिया ऊपर है। इंद्रियों से ऊपर मन है, क्योंकि मन ही इंद्रियों को ये कार्य वो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मन से ऊपर बुद्धि है। बुद्धि के हिसाब से हम मन को, मन जब बोल रहा है अरे मुझे रसमलाई खानी है, तो बुद्धि बोलती है अरे आपको तो डायबिटीज है, मत खाइए ज्यादा। तो उसको समझाता है, लेकिन कभी कभी मन बोल रहा ठीक है एक दिन खा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो कभी कभी मन क्या करता है, बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, बुद्धि के आदेशों को, बुद्धि के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, तो ये बालक की तरह है। इससे बालक माता पिता के अधीन होता है, लेकिन कभी कभी बालक इतना हठी हो जाता है कि माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है। तो उस सिचुएशन में क्या, किसका नुकसान होता है? बालक का नुकसान होता है, माता पिता का तो थोड़ी होता है। लेकिन माता पिता उससे अटैच है, तो माता पिता को दुख तो होता ही है, वो अलग चीज है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बुद्धि मतलब अनअटैच। तो इस व्यवहार जगत में मतलब अनअटैच माता पिता को कोई नुकसान नहीं होगा। और माता पिता मतलब आत्मा के समान मानेंगे जो भी है। तो इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों में संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो आज तो छोड़िए, आज जंगल तो क्या, जंगल खास रहे नहीं। जंगल में भी लोग आज हेलीकॉप्टर के आसपास पास होते हैं, ऊपर से ये सब चीजें हैं। तो कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। बाहर से हम दिखा सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है शत्रु को भी गले मिला लेते हैं किसी के कहने पर, लेकिन अंदर से मन से करना बहुत कठिन होता है। संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा करना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। तो वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया, आत्मान विद्धि शरीरम रथम एव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मदः प्रग्रहम एव च, इंद्रियाणि हयाना हुर विषयांस्तेषु गोचरन्, आत्म इंद्रिय इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेति आहुर मनीषिण। तो प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि उसका सारथी है। तो कहीं ये पिक्चर है क्या हमारे पास? पिछली बार शायद दिखाया था मैंने, याद नहीं आ रहा जिसे, लेकिन हाँ तो कभी कभी तो शरीर को रथ माना गया है। तो रथ में कौन रहता है? रथ का रथ में कौन, क्या बोलते हैं सो, टहल कौन रहा है? आत्मा, रथी। फिर रथ का ड्राइवर कौन है? तो बुद्धि को रथ का ड्राइवर माना गया है, क्योंकि बुद्धि किसके ऊपर काम करती है? आत्मा के ज्ञान ऊपर। और जो लगाम होती है घोड़ों की, उसको मन के साथ तुलना की गई है। और घोड़ों को, जो घोड़े हैं उनको इंद्रियों के साथ
तुलना की गई है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, देखिए 5 इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया है। ठीक है। और मन भी है, बुद्धि भी है, और आत्मा भी है शरीर के अंदर। तो इस प्रकार यहाँ पे जो उदाहरण है कठोपनिषद से लिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर ये रहा। तो आप देख सकते हैं घोड़ों को इंद्रियों के साथ कंपेयर किया गया है, माइंड को लगाम के साथ, सारथी को बुद्धि के साथ, और आत्मा को जो रथ में आरूढ़ है उनके साथ कंपेयर किया गया है। तो ये चित्र है, तो ये कठोपनिषद से लिया गया है बेसिकली। मन लगाम है और इंद्रिया घोड़े है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है। तो जैसे बुद्धि, मतलब माँ बाप को बुद्धि के साथ सरखा है तो बार बार उसको लेके आते हैं, लेकिन पूरा एंटिटी दुखी हो जाता है अगर बच्चा है हठी हो जाता है। तो ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार अच्छी अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, तो कभी कभी हमने देखा है ऐसे बच्चे लोग वश में नहीं आते हैं। ऐसे प्रबल मन को योग अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। तो उसको बेसिकली छोटा है तब से ट्रेन करना पड़ता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे, मतलब योग अभ्यास, तो यहाँ पे योग अभ्यास है, संसारी व्यक्ति के लिए कभी कभी अव्यावहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावत को रोक पाना कठिन होता है, और उस सुनकर मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मतलब वायु को रोक पाना कठिन होता है, लेकिन उससे भी कठिन मन को रोकता है। तो मन को वश में रखने का सरल तो उपाय है जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया यहाँ है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। तो सवे मन कृष्ण पदार रविंद्र, तभी बोलते हैं कि जब करते हैं तभी मन उधर उधर भागता है, तो मन को भागने दो, कोई दिक्कत नहीं। बट बस आप इतना करो कि हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं उसको जब सुनते जाओ, उसको सुनने की कोशिश करना है। मन अपना काम करेगा, हमें अपना काम करना है। ठीक है। तो यहाँ पर बताया, तो फिर भगवान बोलते हैं, अर्जुन ने जब ये पूछा मन को रोक पाना कठिन है, तो भगवान बोलते हैं असंशय, श्री भगवान उवाच असंशय बाहो वैराग्येण च गृह्यते। तो अगले श्लोक में बताना चाहूंगा कि मन को रोक पाना इतना कठिन है। कभी कभी भक्ति में लगते हैं तब भी मन नहीं लगता। तो जैसे 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि अपने बीएमडब्ल्यू भगवान को दे दो, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। अगर बीएमडब्ल्यू पूरा नहीं दे सकते हैं तो ठीक है, शरीर भगवान को दो, मन को कहीं और लगने दो। जैसे किसी को, मैं बहुत बार बताता हूँ, किसी को लॉ का अच्छा, लॉयर का काम करना अच्छा लगता है, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, किसी को सिविल इंजीनियरिंग अच्छा लगता है। वो सिविल काम कर रहे हैं, मन लगा रहे हैं सिविल इंजीनियर में, रहे इसमें इतना फिट होना चाहिए, इतना फिट हो जाना चाहिए, कृष्ण आ नहीं रहा, डायरेक्टली दिख नहीं रहा, लेकिन वो मंदिर कृष्ण के लिए बन रहा है। तो शरीर डायरेक्टली कृष्ण की सेवा में लगा है, लेकिन मन कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहा है, ईंटों के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है। और दरवाजे के बारे में सोच रहा है, कोड लिखने के बारे में सोच रहा है, कैसे ना लॉ का काम करना उसके बारे में सोच रहा है। तो मन उधर है। तो भक्ति इतना पावरफुल है, 12वें अध्याय में बताते हैं, अगर मन डायरेक्टली भगवान की सेवा में ना लगाओ, अगर शरीर से भी हम भगवान की सेवा करें तो भी वो इफेक्टिव होता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि मन भी बाद में उधर आ ही जाता है।
तो इसीलिए शुरुआत में जो कर्मयोग, जो निष्काम कर्मयोग है, उसमें क्या किया, उसमें जो जो कोर्ट की केस लड़े या फिर किसी ने सिविल इंजीनियरिंग का काम किया, वो अंततः परिणाम भगवान को अर्पित कर दिया। तो ग्रेजुअली हम उस स्तर पे आ जाते हैं। तो एटलीस्ट ठीक है, मन ना लगे फिर भी शरीर को लगा के रखो, वाणी को लगा के रखो, बोलते जाओ। इट इज सेड, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक सच में नहीं होगा तब तक ढोंग करते रहो। फेक इट टिल टिल यू मेक इट, तो ये कहावत है। तो यही है। तो भगवान बोल रहे हैं आगे, श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो बनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निरसंदेह मन चंचल, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो अर्जुन द्वारा भगवान बोल रहे हैं कि संभव है, समय लग सकता है। तो अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थावास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधान का पालन कर पाना असंभव है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। बहुत सिंपल कर दिया। कृष्ण के विषय में तो ये आधुनिक युग के लिए है। एनीवे मैं आगे का पढ़ नहीं रहा, नहीं तो आप क्या लिंक से वो भटक जाएंगे। तो भटक जाएंगे मतलब विल बी डेविएटेड फ्रॉम द टॉपिक राइट नाउ। तो प्रभुपाद उसको, ये संभव नहीं है तो कृष्ण भावनामृत के बारे में बता रहे हैं, नहीं तो हम वर्ष बाय वर्ष में जा रहे हैं, तो कुछ चीजें मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इसमें। तो संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। तो आगे बोल रहे असंशयात्मना योगो दुष्प्रापम इति मे मति वसायात्मना तो यतता शक्यो शक्यो वाप्तुपायतः। बोले जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्मा साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। ऐसा मेरा मत है। तो भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक योग में, भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना है। एक कहावत है, एक होता है भोगी, भोग ज्यादा करने के बाद रोगी होता है, रोगी होने के बाद योगी बनता है। तो एक कहावत है, भोगी, रोगी, फिर त्यागी और फिर योगी बन जाता है। तो और कुछ लोग होते हैं उसके अंदर, तो स्मशान में गया थोड़े के लिए गया, स्मशान में जाते तो हमें लगता है एक चीज हमें भी होने वाला है, लेकिन थोड़े समय के बाद वापस घर जाने के बाद वही कार्य करने लगते हैं। तो भोगी, रोगी, त्यागी, या तो हम बोल सकते हैं भोगी, रोगी और योगी डायरेक्ट। तो इसीलिए ज्यादातर ऐसा क्या बोलते हैं, भोग करने के बाद रोग होता है बाद में। एक व्यक्ति था, तो बता रहा था कि उसको पहले लग रहा था भगवान भगवान का वो है। तो भोगी, रोगी और त्यागी इसमें बताते हैं। तो बोलते हैं मन का निग्रह किए बिना योग अभ्यास समय का अपव्यय है। योग योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति में निरंतर मन को लगाकर वश में रखे। तो कठिन है, अगर मन को वश में नहीं तो योग अभ्यास, अ, अष्टांग योग में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो जब भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा, जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए आत्मा साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है।
तो अगर सफलता प्राप्त नहीं तो क्या होगा? तो ये सुनकर बाद में अर्जुन भगवान को प्रश्न करता है। अर्जुन उवाच अयेति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानस प्राप्यम योग संसिद्धिम काम कृष्ण गच्छति। तो जब वो सफलता प्राप्त नहीं हुई, कठिन हुई, तो कभी कभी हम पथभ्रष्ट भी हो जाते हैं। तो कठिन होती है तो हम हताश हो जाते हैं और प्रयत्न छोड़ देते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? मतलब अर्जुन पूछ रहा है कि कोई सब कुछ छोड़ के राम की भक्ति करने आया, दाम को छोड़कर राम की भक्ति करने आया, और ऐसा होता है कभी कभी हमें राम भी नहीं मिलता और दाम भी नहीं मिलता, तो क्या होगा उसकी हालत? जिसको राम भी ना मिले और दाम भी ना मिले, क्या होगा? तो क्या वो, कभी कभी हम देखते हैं बारिश के मौसम में बहुत सारे बादल आते हैं और एक छोटा सा बादल बिखर के पूरे आकाश में कहीं घूमता रहता है, तो क्या हमारी दशा वो रिवन क्लाउड की तरह नहीं हो जाएगी? तो वही आगे बताते हैं। ठीक है। तो बता रहे भगवत गीता में आत्मा साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्मा साक्षात्कार मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु उससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्मा साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्तियों का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है। तो यहाँ पर अर्जुन आत्मा साक्षात्कार के मार्ग से विचरण के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। तो स्वाभाविक है, कभी कभी हम भी बहुत सा प्रयत्न करते करते थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो हम छोड़ देते हैं। कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग डटे रहते हैं। तो हम लोग एक बिजनेसमैन को मिले थे, उन्होंने काफी बड़े प्रोग्राम में आए थे। वो 20-25 हजार लोगों के प्रोग्राम में आके वो बता रहे थे, भाई मैं, जैसे वो ना अपने भौतिक कार्य के बारे में बोल रहे थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी लोन ले ली थी और प्लांट डाला था कंपनी के लिए। तो 10 साल तक उनको समझ में नहीं आ रहा है वो सफल हो रहा है या निष्फल हो रहा है, फिर भी प्रयत्न करते गए। तो 10-15 साल के बाद उनको सफलता प्राप्त हुई और आज वो बिलियनर है। तो भक्ति में भी ऑफकोर्स हम बिलियनर बनने के लिए नहीं कर रहे, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो अष्टांग योग में भी कब ऐसा हो सकता है कि हम सफल ना हो पाए, अगर निष्फल हो जाए तो उसकी गति क्या? जिसको राम भी नहीं मिला और जिसको दाम भी नहीं मिला, एक तो उसने संसार भी छोड़ दिया है और अष्टांग योग कर रहा है, तो उसकी क्या गति होगी? तो आगे बता रहे हैं पूछ रहे हैं अर्जुन, कंचिन उभय विभ्रष्टम विभ्रष्ट छिन्न भ्रमैव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पथि। पे बता रहे हैं, हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक, आध्यात्मिक मतलब राम, भौतिक मतलब दाम, आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से युक्त नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों के भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई कहीं स्थान नहीं मिले? बोलते रहे कहावत है ना, वो घर का ना रहा ना घाट का भी नहीं रहा, कहीं के नहीं रहा, कैसा बोलते हैं। तो उसने तो पूरे अपने भौतिक जीवन त्याग कर कर भक्ति में लगा है, अष्टांग योग में लगा है, और उसमें भी सफलता नहीं मिली। कहीं घर का भी नहीं रहा और क्या बोलते हैं योग का भी नहीं रहा, उसका क्या हालत होगा? एक बादल जैसे हमने उदाहरण दिया, छोटा सा बादल होता है, बिखर जाता है, उसकी कहाँ, जैसे पतंग होती है, तो काइट फ्लाइंग डेज आ रहे हैं ना, तो टूट जाती है, कहाँ पे जाके पड़ती है, उसकी गति पता नहीं। तो अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं। तो आगे बता रहे हैं कि एतन्मे संशयं कृष्णं छेतुम अर्हसि अशेषतः त्वद् अन्य संशयस्य स छेता नहीं उपपद्यते। तो बोल रहे हैं, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। और बोल रहे हैं, आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है कि इस संदेह का नष्ट कर सके। तो अर्जुन को पता था कि कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाला है, तीनों त्रिकालदर्शी है। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भवबंधन में मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। और लेकिन भगवान ये भी बताए थे चौथे अध्याय में कि अर्जुन ने भी बहुत सारे जन्म लिए, अर्जुन को सारी चीजें याद नहीं रही, लेकिन भगवान को सब कुछ याद रही।
तो भगवान का इस सेंटेंस पकड़ कर अर्जुन बोल रहे हैं कि क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, आप ही ये समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो भगवान उसका समाधान अगले श्लोक से देते हैं। तो उसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।